हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया जो हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। पिछले क्लास के अंदर हम 15 नंबर क्वेश्चंस तक ऑलरेडी कर चुके थे। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके जो बैलेंस बचे हुए क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखना क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ अ स्क्वेरिकल प्लॉट of length 60 feet is equal to the rectangular plot of length 90 feet। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्क्वायर वाला प्लॉट का जो एरिया है वो किससे इक्वल है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब दोनों का एरिया इक्वल है। तो स्क्वायर वाले प्लॉट का एरिया कितना होगा, 60 फीट इंटू 60 फीट मतलब 60 स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर का जो है वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे 90 है इंटू ब्रेथ। हमको क्या निकालना है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। वेरी इजी, ब्रेथ इज इक्वल टू 60 इंटू 60 बाय 90। कट करेंगे 60 इंटू 3600, 3600 बाय 90 40, तो 40 फीट हो गया ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्लियर है। नेक्स्ट 17, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose perimeter is 60। पैरामीटर क्या है, 4a, तो 60 इक्वल्स टू 4a, a इक्वल्स टू 15। तो इसका जो लेंथ है स्क्वायर का वो 15 मीटर हुआ। हमको उसका एरिया बताना है। एरिया हो गया ए स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 दैट इज 225 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट 18, a rectangular hall of dimension 60 feet by 40 feet। ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका डायमेंशन 60 इंटू 40 है। द फ्लोर ऑफ द हॉल इज फिल्ड बाय द टाइल्स ऑफ डायमेंशन 2 फीट इंटू 2 फीट। तो कितना टाइल्स लगेगा बताओ। पहले हमको हॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ हॉल 60 इंटू 40 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया हो गया 2400 स्क्वायर फुट। ठीक है, अब एरिया ऑफ टाइल्स निकालना पड़ेगा, 2 इंटू 2, तो एरिया हो गया 4 स्क्वायर फुट। ठीक है, तो एरिया हो गया 2400 स्क्वायर फुट हॉल का, और टाइल का हो गया 4 स्क्वायर फुट। तो नंबर ऑफ टाइल्स 2400 स्क्वायर फुट बाय 4, 600 पीस टाइल्स। ठीक है, ये आंसर रॉन्ग दिया है, ठीक कर देना, 600 पीस टाइल्स लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर, रोप का लेंथ है 20 मीटर, इज टू बी शेप्ड इनटू अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के शेप पे 20 मीटर रोप को हमको बनाना है। फाइंड द डायमेंशन वेयर द एरिया इज मैक्सिमम एंड द एरिया इज मिनिमम। ठीक है, तो एरिया मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ में। तो अगर 20 मीटर है, बाय 4 करूं तो कितना, 5 मीटर होगा। थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो लेंथ को मैं ले लेता हूं मैक्सिमम के लिए, लेंथ को ले लेते हैं 6, तो ब्रेथ कितना होगा 4, टोटल 20 होना चाहिए ना, तो 6 इंटू 6 12 हो गया लेंथ, दो ठो लेंथ है ना, 6 और 6, और ब्रेथ 4 और 4 हो गया 20। तो इसका एरिया हम निकालें, 6 इंटू 4 24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ द मैक्सिमम। उसके बाद अगर हमको एरिया मिनिमम रखना है तो हम लेंथ को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं 9, तो ब्रेथ को कितना लेंगे 1। ठीक है, तो 9 इंटू 9 18 हो गया टोटल लेंथ, 9 9 1 1। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे 9 इंटू 1, तब 9 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो मैक्सिमम होगा 24 मीटर स्क्वायर और मिनिमम जो होगा वो होगा 9 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द पेरीमीटर एरिया ऑफ अ सर्कल। पहला क्वेश्चन है सर्कल का, ये पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफेरेंस 2 पाई
आर, है ना। तो लिखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 40, 2 इंटू 22 सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 40 डिवाइड बाय 7, 260, ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उसका एरिया। एरिया तो पाई आर स्क्वायर एच तो नहीं, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, है ना। सिलेंडर विलेंडर में एच होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर हो गया 42 इंटू 42, 22/7 40 40 5544, क्लियर है ये। नेक्स्ट 21, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 154। तो हम लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू पाई 22/7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7/22, 154 इंटू 7/22, 154 7/22 49, आर स्क्वायर 49 का मतलब 7 cm हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट 22, फाइंड द डायमीटर, क्या निकालने वाला ध्यान से पढ़ना हमेशा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल उस सरकमफेरेंस इज 176। ठीक है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इक्वल 176, 2 इंटू 2/7 इंटू आर, आर इक्वल 176 टू 7/22 टू 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे फटाफट से, 176 टू 7/40 28, का रेडियस हो गया 20, डायमीटर कितना होगा 2 इंटू रेडियस, दैट इज 56, क्लियर है। नेक्स्ट 23, देना क्वेश्चन नंबर 20, अ वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सी, एक वायर है सर्कल के शेप में और उसका रेडियस है कितना 42 cm, इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेंट किए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, हमको साइड का लेंथ। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग सरकमफेरेंस निकालते हैं, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 42, तो ये आ जाएगा इसका सरकमफेरेंस, 2 इंटू 40/7 260, तो 264 हो गया इसका है सरकमफेरेंस। ठीक है, अब इसी वायर को बेंड किए हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी जो सरकमफेरेंस होगा मतलब पेरीमीटर होगा उतना ही होगा, 264 cm ही होगा इसका पेरीमीटर। तो आई कैन राइट 264 cm इक्वल्स टू 3a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो a में निकाल सकता हूँ 24/3, 88, तो 88 cm हो गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है लेंथ, क्लियर है। नेक्स्ट 24, a wire is in the shape of a square of side 66 cm, तो एक वायर है जिसका शेप स्क्वायर में है और एक साइड 66 cm का, द सेम वायर इज शेप इन अ सर्कल, तो इसका सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएगा स्क्वायर का जो सरकमफेरेंस होगा सर्कल का सरकमफेरेंस से इक्वल होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्या बताना है, एरिया बता। ठीक है, सबसे पहले मैं स्क्वायर का सरकमफेरेंस निकालता हूँ, पेरीमीटर मतलब 66 इंटू 4 264, तो इसका भी पेरीमीटर 264 होगा, तो आई कैन राइट 264 इक्वल्स टू 2 पाई आर, आर इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 7 बाय, आर का वैल्यू आ जाएगा 264 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 40,
42, तो 42 cm हो गया r। मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है सर्कल का। तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 42 इंटू 40 आ जाएगा हमारा इससे एरिया। क्लियर, 22/7 इंटू 42 इंटू 42 5544 cm स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो गया सारे क्वेश्चंस। अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा देख लेते हैं, इसी से फिल इन द ब्लैंक्स है, देखना। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री अ क्लोज्ड फिगर इज इट, टोटल लेंथ कितना होगा, उसका पेरीमीटर जितना होगा, आंसर होगा पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर ए मतलब 3 इंटू साइड्स। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है कितना होगा, 2 इंटू 10 प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड्स, चारों साइड का सम करेंगे 4 इंटू साइड्स। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई इंटू आर। ठीक है, तो 2 पाई आर हो गया 5 का, और ये हो गया रेडियस आर। ठीक है, 2 पाई आर हम इसको सरकमफरेंस भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफरेंस ही तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेनियस होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़े थे हम लोग, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। एरिया ऑफ ए स्केलेन ट्राइंगल कैन बी ऑब्टेन बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, हम पढ़े थे हेरॉन्स फॉर्मूला, जो ऐसा फॉर्मूला था ना, S इंटू S माइनस ए, फॉर्मूला पढ़े थे हम, हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट, द कांस्टेंट रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, है ना। अगर इसका मैं रेशियो निकालूं, 2 कैंसिल, r कैंसिल, ये पाई इज टू 1। इसका जो डायमीटर का मतलब सरकमफरेंस का जो रेशियो है डायमीटर से, वो पाई इज टू 1 होगा। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ पैरामीटर एंड एरियाज। क्लियर है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड